करने के लिए यहाँ से आपको जा रहे हैं वॉलेंटियर्स। अगर आपको हाथ उठा करके बाहर करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपमानित महसूस करोगे। इस लिहाज से आप पहले ही जो बैरिकेडिंग है उसके बाहर ही रहिए। ये मुकाबला बहुत बड़ा मुकाबला है। अगर किसी को चोट आएगी, आप देखिएगा जब डिफेंड करेगी टीम तो चोट कहीं ना कहीं आपको आएगी, तो इसके बाद आप मत कहिएगा। इस मुकाबले को देखने के लिए इकरार भाई जो है गंभीरपुर से चल करके देखने के लिए आए हैं, और इसी मुकाबले को देखने के लिए बीगुरपुर से, बीके मतलब बरकत खान जी इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है। वो बीगुरपुर से चल करके आए हैं। बहुत सारे दर्शक हैं, बहुत दूर दराज से आए हैं, खासतौर से इस मुकाबले, इस टूर्नामेंट को देखने के लिए, सजाने संवारने के। चूंकि हर आयोजन का एक पैमाना होता है उसे कामयाब होने के लिए मापने का, तो उस पैमाने को दर्शक के रूप में मापा जाता है कि जहां पर जितना ज्यादा दर्शक होते हैं उतना ही ज्यादा वो टूर्नामेंट में कामयाब माना जाता है। फिलहाल इस टूर्नामेंट की शुरुआत, इस मैच की, खासतौर से इस मैच की शुरुआत होने जा रही है। ये मुकाबला शुरू होने जा रहा है और पहली रेड उत्तराखंड की, रेडर 1 नंबर की जर्सी में इस वक्त शुरुआत कर चुके हैं उत्तराखंड के। हालांकि मैच का शुरुआती समय है और शुरुआती समय में ही इस वक्त राइट कवर का शिकार किया और रनिंग हैंड टच के जरिए यहाँ पर पॉइंट आता हुआ उत्तराखंड के लिए पहले ही रेड में कामयाबी मिलती हुई यहाँ पर रेडर को। रेडर बनास जो कि मेन रेडर है, जिनका जिक्र अभी हमारे सारे कमेंटेटर मिस्टर मुफीद कर रहे थे, सामने से लॉक करने की कोशिश, लेकिन उस कोशिश को धता बताते हुए निकल गए यहाँ पर रेडर। 2 पॉइंट अर्जित किया। क्या कहिएगा मुफीद जी? बिल्कुल, उनके अंदर हुनर और काबिलियत है। आपने देखा था, आप तो उसके नहीं, चंदवाड़ी की सरजमी पर जो मुकाबला हुआ था, लाजवाब प्रदर्शन किया था ये रेडर। बिल्कुल, और यहाँ पर पीठ दिखाए, पलक झपकते ही शिकार कर लिया गया है। मैं अपने यहाँ पर तमाम मेहमानों को ये बताना चाहूंगा कि इससे ज्यादा अच्छा मुकाबला आपको देखने के इस वक्त फर्स्ट राउंड में नहीं मिलने वाला है। निश्चित तौर से अच्छा मुकाबला है। बिल्कुल उदित गए हैं, एक होनहार खिलाड़ी ये भी है आज टीम के लिए। एक उदित 2024 में आपने देखा था, इनका मैच लाजवाब व्यक्त करते हैं। उदित नाम का तूफान भी आएगा यहाँ पर, ये सब दर्शकों को देखने को मिलेगा। इसी वजह से तो मैंने ये जो फूल भी के मुकाबले हैं उसे लीग में तब्दील कर दिया है। हमारे जो दूर दराज से चल करके हमारे बीच में जो दर्शक आए हैं उनको पूरी तरीके से आनंदित किया जाए यहाँ पर इस ग्राउंड पर, जो कि सजाया संवारा गया है रुस्तम बाबा की जानिब से। हरीश इस वक्त रेड करने के लिए गए हैं। हरीश जिनका के ताल्लुक आपने बताया था, लंबा कद और रनिंग हैंड टच का खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किया और इस इस्तेमाल के जरिए उन्होंने पॉइंट अर्जित किया। मैच के शुरुआती समय में ही पकड़ बना रही है बनारस की टीम। बिल्कुल, बनारस के अंदर वो जज्बा और हिम्मत और ताकत और काबिलियत है, गेम को किस तरीके से खिलाया जाए। फिलहाल रेडर इस समय पर उत्तराखंड का एक खिलाड़ी कोशिश की गई और हर अटैक, जैसा कि आप लोगों को पहले ही आगाह कर दिया गया है, बताया गया है कि हमारे बीच में गुजरात की टीम हो। ये देखिए जल्दबाजी, 2 रेडर एक ही कोर्ट में, 1 टेक्निकल पॉइंट, सुपर टैकल सिचुएशन। 2 खिलाड़ी इस वक्त कोर्ट पर हैं और खाली कर दीजिए भाई, मंच चरमरा रहा है। लंबे कद के खिलाड़ी हैं, खाली कर दीजिए। इस बार शिकार हरीश का होता हुआ सुपर टिकल, इससे ज्यादा हो गया यार। ये दर्शकों, इससे ज्यादा अच्छा मुकाबला क्या? 2 ही खिलाड़ी इस वक्त हरीश का शिकार किए। चलिए अब गए हैं फौजी, वर्तमान फौजी भाई चला रहा है भैया। डुआडाई कौन देख रहा है? डुआडाई देख रहे हैं आप, बता दें। चलिए 100, चलिए। अरे ये ऑफिशियल टाइम आउट था। चलिए डायरेक्ट यहाँ पर रेडर के लिए एक मौका जरूर है, लाइफ लाइन है उनके पास। क्योंकि 6 या 6 से ज्यादा खिलाड़ी हो तो बोनस का चांस रहता है, बोनस के जरिए भी अपने आप को बचा सकते हैं। क्या कुछ होगा, बने रहिए।
नहीं संभाल पाए, एक्सीलेटर पे पांव तो रखा लेकिन अपने आप को नहीं संभाल पाए। जब तक वो टर्न लेते स्केप रूट पे आते तब तक उनका शिकार हो चुका था। एक बार फिर से सुपर टैकल सिचुएशन है, एक सुपर टैकल कर चुकी है उत्तराखंड की टीम। क्या दूसरा सुपर टैकल यहाँ पर देखने को मिलेगा? अगर यहाँ पर दूसरा सुपर टैकल होता है तो निश्चित तौर पर एक शिकार कर लिया गया है। तो इकलौता खिलाड़ी मुफीद बिल्कुल इकलौता खिलाड़ी की आपने डूबती हुई मैया को बचाएगा, ये देखने वाली बात होगी। आदर्श 21 की जर्सी में कोशिश करेगा एक खिलाड़ी की ऑल आउट से बचाया जाए। ओहो देखिए चैन और की टीम ऑल आउट होती हुई यहाँ पर ऑल आउट के बिल्कुल मुहाने पर थी। और जो भैया ये टाइम आउट की तलाशी है। मंच पर ज्यादा लोग जा रहे हैं वहां से हट जाइए, क्योंकि मंच से खाली करा दीजिए। मंच से गिरने का अनुभव मुझे है, मैंने 6 माह दवाई खाई थी। भैया पानी मंगा दीजिए। वो क्षमता नहीं है मंच को इतना सहन। पानी मंगा दीजिए। हरिद्वार के खिलाड़ी कैसे हैं, क्योंकि मुकाबला जब सख्त होता है तो कहीं ना कहीं हालत सूखती है। ये भाई लगाए भाई, एक बाल्टी है, 2 बाल्टी पानी रखवा दीजिए भाई। एक बाल्टी रखवा दीजिए, मग्गा रखवा दीजिए। हालांकि आता रहेगा हमारे साथी झारखंड से हैं भाई। कोच की भी उन्होंने आज जो टीम लॉन्च की है खास तौर से इस मुकाबले के लिए, निश्चित तौर से बहुत ही बिजोड़ टीम है। कि बिजोड़ तो मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि अभी मुझे गुजरात को देखना बाकी है। जी बिल्कुल, अभी तक जो मैच हुए हैं फिलहाल, और अगला मुकाबला हमारे कानों में अभी एक मधुर आवाज आई है। हमारे जो मैच को बना रहे हैं, जो मैच को सेट कर रहे हैं उनके द्वारा, कि अगला मुकाबला शीतलागंज बनाम बिहारगंज, दोनों टीमें तैयार रहेंगी। इस मुकाबले के बाद आपको कोर्ट पे आना है। हालांकि एक बार ऑल आउट का दर्श झेल चुकी है टीम उत्तराखंड। क्या रुस्तम भाई वहां से आप जाइए, रुस्तम भाई आप वहां से जाइए, वहां से रुस्तम भाई वो जगह सेफ नहीं है, वहां से आप जाइए, क्योंकि हमारे रेफरी के लिए वो एक तरीके से रूट होता है चेक करने का, बोनस का। अरे एंटीना तो खाली कर दीजिए भाई। बहुत खूबसूरत सामने से ब्लॉक करने की कोशिश, लेकिन ब्लॉक में इतनी ताकत, उतना पावर जनरेट नहीं कर पाए और खूबसूरती के साथ स्कैप रूट को इस्तेमाल करते हुए पॉइंट अर्जित किया वहां पर हरीश ने। थोड़ी सी चूक जरूर बनारस के खिलाड़ियों। मुफीद भाई और एक पॉइंट पानी आ गया है, ऑफिशियल टाइम आउट ले लीजिएगा इसके बाद। फिर उसके बाद 1 मिनट इधर 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 इसको टाइट करो भैया, टाइट कर दो वहां से, ऊपर से मंच से ये गुब्बारा टाइट कर दो। इसको बांध दीजिए भाई, ये थोड़ा सा टाइट कर दीजिए बस। जब खिलाड़ी जंप लगाएगा तो फंस जाएगा। ऑफिशियल टाइम आउट लिया गया है। पानी से इस वक्त आप जो है वो गले को तरोताजा कर रहा है। बिल्कुल, हरिद्वार के खिलाड़ियों, हालांकि हरिद्वार के खिलाड़ी एक बार ऑल आउट का दर्श झेल चुके हैं। फिलहाल इनको ऑल आउट से बताना होगा। का दुकानिया है तो एक तरीके से अटैकिंग खेल का इस्तेमाल करना होगा। हालांकि पहले हाफ का खेल इस वक्त चल रहा है, जबकि दूसरा हाफ पूरी तरीके से वाराणसी का पॉइंट है 11 और हरिद्वार का पॉइंट है 5। बहुत ही अच्छा मुकाबला आप लोगों को देखने को मिलेगा। लीड दिखाई दे रही है 5 और 11। दोनों टीमें बहुत ही अच्छी है, अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस रहा है दोनों टीम का। लगाने का प्रयास पूरी तरीके से तैयार थे कि आप डुबकी लगाएंगे तो मैं आपको किस अंदाज में पकड़ूंगा, ये मैं दर्शकों को दिखाऊंगा। बहुत ही खूबसूरत पकड़। चलिए मैं क्षमा चाहता हूं अपने रेफरी की तरफ से, क्योंकि बड़े मुकाबले में कहीं न कहीं कई चूक भी करती है। हालांकि पहला मौका है जो चूक हुई हमारे रविंद्र जी से। बाकी अभी 5 सालों से लगातार वो अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं। बड़े बड़े टूर्नामेंट में शिरकत इनकी होती है और पहली चूक दिखाई दी है। कार्ड दिखाइए, कार्ड दिखाइए, कार्ड दिखाइए, कार्ड ये देखिए, ग्रीन कार्ड दिखाइए। रेफरी के डिसीजन का इंतजार कीजिए दोनों टीम के खिलाड़ी और उसका पालन कीजिए।
ये खूबसूरत शानदार डैश किया गया, मजबूत डैश, पलक झपकते ही डैश कर दिया गया। और ये डैश इतना कामयाब रहा कि रेडर बिल्कुल मिड लाइन के करीब था। अगर थोड़ा सा लेट होते तो कहीं ना कहीं मिड लाइन को क्रॉस कर सकता था, 2 पॉइंट मिल सकते थे उसे। बिल्कुल भाई है वो भी था, दो की खूबसूरत जोड़ी क्या इस बार कोई काम करेंगे। रेफरी की निगाह है बिल्कुल मुस्तैद है। चलिए आप चकमा नहीं दे सकते रेफरी को, रेफरी भी समझ रहा है हर एक मोमेंट को। बिल्कुल आप चकमा बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। हमारे जो दो रेफरी हैं सर्वेश यादव जी और ठीक हमारे बगल हमारे बिल्कुल करीबी कहे जाते हैं रविंदर सिंह जी। इस समय फौजी अपने कर्तव्य को निभाते हुए कभी बॉर्डर पर कभी कबड्डी के मैदान में। बिल्कुल तरीके से कहा जा सकता है कि ये मुकाबला जो इस वक्त शुरुआती समय में दिखाई दे रहा है उसे ये अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि कहीं ना कहीं कमबैक करने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है बिल्कुल। उदय इस वक्त 11 नंबर की जर्सी में कोशिश करता हुआ एक उदय, लेकिन उदय की भूमिका तभी सक्रिय हो सकती है जब इनके पास दो जो मेन लीडर हैं वो उदित और हरीश के नामौजूदगी में इनकी भूमिका सक्रिय तभी बनेगी। बिल्कुल आपने देखा होगा यहाँ पर मुफीद, हरीश और उदित बहुत ही लाजवाब हालांकि कोई लाइफ लाइन नहीं है यहाँ पर लीडर के पास। करोड़ों की स्थिति में सामने से ब्लॉक और ब्लॉक मजबूत था और उस ब्लॉक में यहाँ पर इसके प्लेट को बिल्कुल पूरी तरीके से ब्लॉक करके रखा का शिकार होता है। हालांकि सर पर पगड़ी तो बांध रखी है उन्होंने। बिल्कुल 4 नंबर की जर्सी में हरिद्वार के रेडर के पास हालांकि एक लाइफ लाइन है, बोनस के जरिए अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन आपसे डिफेंस खेल रहा है। मुझे कतई नहीं लग रहा है कि बोनस और 3 आजाद भाई पगड़ी नहीं, उसमें जादुई पूछो, देखो जादुई पुड़िया है उसमें, तो पगड़ी नजर आ रही है। यहाँ पर डिफेंडर गलती करते हुए जब समझ रहे थे कि टाइम निकल रहा है, जहां पर छटपटाहट रेडर के पास होनी चाहिए थी वहां पर डिफेंडर ने गलती की। आखिरकार पॉइंट आता हुआ यहाँ पर हरिद्वार के लिए पॉइंट आने वाला है। यहाँ पर 2 पॉइंट का इशारा आता हुआ। बिल्कुल ये नौजवान देखिए कद काठी, देखिए क्या खूबसूरत नौजवान। खेल यहाँ से समाप्त होता हुआ पहले हाथ के खेल की समाप्ति के पश्चात इस वक्त स्कोर है दोनों टीमों का जो लेखा जोखा है, जो स्कोर बोर्ड पर इस वक्त अंकित किया गया है वो है 16 पॉइंट बनारस के पास, 7 पॉइंट केवल हरिद्वार के पास। इस पॉइंट को कवर करना आजाद भाई कहीं ना कहीं बनारस जैसी मजबूत टीम के सामने 9 पॉइंट की लीड को 9 पॉइंट का जो हदफ दिखाई दे रहा है उसे कवर कर पाना बहुत आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। बिल्कुल ये खेल है। आमतौर से लगा दीजिए भाई, मुफीद आमतौर से देखा जाता है कि जो सेकंड हाफ होता है कबड्डी में, खासतौर से जो सेकंड हाफ होता है वो कहीं ना कहीं अटैकिंग खेल के लिए जाना जाता है। और चाहेगी बनारस की टीम कि खेल को इसी रेशियो में आगे बढ़ाया जाए, और हरिद्वार के लिए तो यहाँ पर मुश्किलों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अगर इसी रेशियो में खेल को लेकर के निर्धारित अगले 5 मिनट तक लेकर के गए तो निश्चित तौर से आपके लिए इस मुकाबले में खड़ा यही टी शर्ट नामुमकिन सा सवाल हो सकता है। मिल गया। हालांकि दूसरे हाथ में पलटवार कर सकती है हरिद्वार, कोशिश करेंगी तो फिलहाल, लेकिन कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। जी बिल्कुल, कबड्डी में अक्सर देखा गया है कि पहले हाफ में लूज खेल दिखाने वाली टीमें अक्सर अच्छा खेल दिखाती है। क्या कुछ होगा, आप बने रहिए हमारे साथ, अगले 10 मिनट में वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कौन होगा इस मुकाबले का धुरंधर, कौन इस मुकाबले का अपने नाम करेगा। हालांकि नॉकआउट मुकाबला है नहीं, फिलहाल किया गया है। इस मुकाबले को हरिद्वार यहाँ पर बाई चांस गंवाती है या कि बनारस इस मुकाबले को यहाँ से गंवाती है, तो उसे चांस दे रहे हैं। चांस
दिया जाएगा। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है कि नॉकआउट मुकाबला नहीं है पूर्वी का, जितने भी मैचेस होंगे वो शुरुआती समय में लीग के मुकाबले होंगे। जी बिल्कुल, दर्शकों की निगाह है बिल्कुल जमी हुई है, लगभग चारों तरफ से सेकंड हाफ की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त रेडर बनारस हालांकि साइड पे आजमाए जरूर, लेकिन डिफेंडर गलती करता हुआ, अटेम्प्ट होता हुआ, आखिरकार एक करता हुआ। सेकंड हाफ में भी बनारस की शुरुआत अच्छी रही है, पहले रेड में ये कामयाबी मिल गई। इस रेडर की बात की जाए, पिछले रेड की बात किया जाए तो जो गए थे थर्ड रेड पर, जब डुआडाई का मुकाबला था वहां पर इन्होंने एक पॉइंट अर्जित किया था। हालांकि उसमें बहुत ज्यादा भूमिका डिफेंडर की थी इस वक्त रेड एंट्री डालते हुए। हालांकि रेड एंट्री अगर जाएगी तो बनारस का यहाँ पर कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अगर यहाँ पर इस मुकाबले में तेजी के साथ वापसी करना है, एक बार सुपर टैकल सिचुएशन है, लेकिन उदित इस वक्त रेड पर है और उदित को इतना आसानी के साथ काबू कर पाना ये आसान काम नहीं है। सौरभ फौजी बिल्कुल दोनों तरफ से फौजी एक रिजाइन देकर आया है, एक वर्तमान कर्तव्य निभा रहे हैं फौजी का। ये बिल्कुल अटैक तो किया गया रनिंग हैंड टच के दौरान, लेकिन अपने आप को तैयार कर रहे हैं इस बार। यस, 2 पॉइंट का यही कुछ कारनामा करना होगा, इस अटैकिंग खेल खेलना होगा। इस बार जो बॉडी फोर्स था वो निश्चित तौर से बहुत ज्यादा मजबूत दिखाई दिया। तो डिफेंडर सामने से ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस ब्लॉक को पूरी तरीके से तोड़ दिया उन्होंने। बिल्कुल यही कुछ कारनामा करना होगा अगर इस गेम में बने रहना है तो। हरीश इस वक्त रेड करने के लिए तैयार है, हालांकि टो टच का अटैम्प्ट उन्होंने डाला जरूर, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। इस वक्त बॉडी लैंग्वेज से यह आभास हो रहा है कि रेड यहाँ से एंटी जाने वाली है। बिल्कुल रेड यहाँ से एंटी जाती हुई। इधर 1 नंबर की जर्सी में रेड है, जबकि 5 खिलाड़ियों के साथ इस वक्त डिफेंड करते हुए बनारस की टीम इस बार शिकार कर लिया, बड़ा शिकार कहा जा सकता है। उदित जैसे रेडर का शिकार किया है, बिल्कुल किशन का टाइम आउट किया है, टाइम आउट लिया गया है संभवतः यहाँ पर फरीदौर की तरफ से। आगे की रणनीति को यहाँ पर तय करते हुए कि किस अंदाज में इस खेल को किस रेशियो में आगे लेकर के चलना है। और इधर हमारे दोनों रेफरी इस वक्त इकट्ठा हुए हैं गुफ्तगू करते हुए। बिल्कुल बनारस के कोच भी अपने खिलाड़ियों को समझाते हुए किस तरीके से टेक्निक इस्तेमाल करना है, इस परिस्थिति में कैसे आपको इस रेशियो को बढ़ाते ही करें। और एक और 10 और 17 पॉइंट वो घट करके 7 पॉइंट हो चुकी है। बिल्कुल 2 पॉइंट को तो कवर किया है यहाँ। बिल्कुल लीड को तो कवर कर रही है डायरेक्ट, लेकिन 6 खिलाड़ी इस वक्त मौजूद हैं, तो यहाँ पर बहुत आसान है। उदित गए हैं रेड पर इस समय। बिल्कुल उदित एक अच्छे रीडर है, लेकिन शिकार हो चुका है उदित का भी। एक और पॉइंट कवर होता हुआ, एक हदफ कवर होता हुआ है। उदित अपने आप को आत्मसमर्पण करने के लिए जब पैर आ जाता है तो जनाब बिल्कुल मौका नहीं होता। सुपर टेकल सिचुएशन है, यहाँ पर 3 खिलाड़ी हैं, 2 की 6 में इस वक्त हरीश मौजूद है। यहाँ पर अगर हरीश का शिकार हो गया तो निश्चित तौर से मुकाबला जो है वो दिलचस्प हो सकता है। बिल्कुल हरीश एक महान रेडर है, हरीश अपनी टीम की तरफ से। बिल्कुल इस वक्त कोर्ट फुल हाउस है और हरीश इस वक्त रेड पर है। बिल्कुल पूरी कोशिश होने की यहाँ पर अगर बल्क में पॉइंट अर्जित कर गए तो इस मुकाबले में थोड़ी सी मुश्किलें और बढ़ जाएंगे हरिद्वार के लिए। लेकिन अगर हरिद्वार का डिफेंस से इन्हें सस्ते में निपटा दिया तो निश्चित तौर से इस मुकाबले में वापसी हो सकती है। बिल्कुल रंग आ सकता है इस मुकाबले में अगर इस बार 3 खिलाड़ी सुपर टैकल सिचुएशन है, 2 की चेन में इस वक्त हरीश खुद मौजूद है। देखना ये है कि क्या होगा। साइड किक लगाई, सामने से कवर करने की कोशिश, लेकिन चट्टान की तरह पूर्व फौजी हरीश मौजूद। होशियार भी तो किया था खिलाड़ी, लेकिन जब हरीश जैसा चट्टान सामने से आ जाए तो कहीं ना कहीं उसको 11 का स्कोर, 8 पॉइंट की लीड अभी भी बरकरार बनारस के पास। यहाँ पर 3 खिलाड़ी बनारस के कोर्ट में थे, अब 4था खिलाड़ी यहाँ पर बचे। 7वें खिलाड़ी का कोई सपोर्ट नहीं आया, हालांकि एंकल होल्ड अच्छा था,
भारी सपोर्टा का तो शिकार किया जा सकता था, लेकिन हरीश नाम का खौफ काफी था हैदौसी के डिफेंस के लिए। वो खौफ ही बहुत बड़ा होता है। और दूसरा साथी खिलाड़ी यहाँ पर साहस नहीं जुटा पाया, जिसके वजह से हरीश का काम आसान हो गया। एक खिलाड़ी को उन्होंने मिड लाइन तक घसीट करके लेकर के आया और इधर शिकार किया गया। चलिए 8 नंबर की जर्सी बेली से अच्छी चपलता दिखाई थी वहां पर, प्लेट अच्छी रिटर्निंग कहा जा सकता है वहां पर रिटर के बाद। स्कोर है इस वक्त 12 और 20, 8 पॉइंट के लीड अभी भी। जबकि बोनस आन है हरीश इस वक्त लंबा स्ट्रेच लगाया उन्होंने, लेफ्ट कवर पर शिकार करने की कोशिश लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। दूसरा अटैम्प्ट उन्होंने डाला राइट इन पर, लेकिन कोशिश का लेकिन कामयाबी नहीं। इसके बाद कौन सी टीम है? मैंने बता दिया है अगला मुकाबला लास्ट 5 मिनट का खेल बचा हुआ है और 5 ही मिनट है। शीतलागंज और एक टीम दूसरे बिहारगंज, दोनों टीमें तैयार है। और उसके बाद का मुकाबला शमशेरगंज वर्सेस घनेडी। फिर उसके बाद मैं पूल बी की तरफ फिर से चलूंगा अपने दर्शकों को लेकर के। चलिए एक बार फिर यानी कि आज रुस्तम बाबा के द्वारा जो ये रात यहाँ पर इस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है, तो उसे भव्य बनाने का कार्यक्रम इस वक्त पूरी ऑफिशियल टीम और हमारे दर्शकों का है। बिल्कुल आज की रात रुस्तम भाई के नाम पूरी ऑफिशियल टीम में लेके आई है। एक अच्छा टूर्नामेंट का आयोजन उनके द्वारा, और उस टूर्नामेंट की शान बने हुए हमारे जो मेहमान जो बड़े बड़े पद लेकर के इस वक्त मंच पर आते हैं। लास्ट 4 मिनट, लास्ट 4 मिनट का समय है फिलहाल। 4 मिनट का खेल बचा हुआ है हरिद्वार के लिए। हरिद्वार को यहाँ पर पलटवार करना है तो 4 मिनट में बिल्कुल अटैकिंग खेल दोनों शोबों में दिखाना होगा। तो प्रेशर है तो हरिद्वार की टीम के ऊपर है, प्रेशर भरा गेम खेलना होगा। जी बिल्कुल, एक तरीके से कहा जाए टाइम पास की रणनीति हरीश के दर, और ये एक अच्छी रणनीति है जब आपकी लीड अच्छी खासी हो। टाइम आउट लिया गया है, आगे की रणनीति को यहाँ पर तय किया जाएगा दोनों टीमों के दरमियान। फासला जो है स्कोर बोर्ड पे वो है 13 और 21 का। 8 अंकों की लीड बहुत बड़ी लीड होती है और आपके पास समय कम हो तो और मंजूर तो पेशेवर दोनों टीमें आजाद हुए। कोच बनारस ने अपने खिलाड़ियों को हिदायत दिया है कि जो लीड बरकरार है उस लीड को कम नहीं होने देना है। बिल्कुल बिल्कुल। और वही टीम हरिद्वार के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ेंगी। हालांकि लीग राउंड तो है जरूर, लेकिन ये कहीं ना कहीं अटैक में देख लीजिए। चलिए हालांकि एक्सीडेंट के बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाए, साइड लाइन को यहाँ पर लास्ट 3 मिनट 3 मिनट का खेल बचा हुआ है। टीम शीतलागंज और बिहारगंज दोनों टीमें तैयार रहेंगी इस मुकाबले के बाद। फौरन आपको कोर्ट पर हाजिरी देना है, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो लगातार इस मुकाबले को देखना चाह रहे हैं। बिल्कुल, दर्शक अपनी निगाहें जमाए हुए हैं, एक एक पर एक मोमेंट का नजर रख रहे हैं। एक अच्छे रणनीति अपनाती हुई यहाँ बनारस की टीम बिल्कुल पेशेवर अंदाज में टाइम पास की टाइम बात करने की जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं काफी हद तक कामयाब रहेगी, क्योंकि धीरे धीरे ही सही लेकिन समय पूरी तरीके से खत्म होने के कगार पर पहुंच रहा है। 1 नंबर की जर्सी में रेडर, हालांकि संभवतः अब मुझे ऐसा लग रहा आभास हो रहा है, क्योंकि काफी टाइम से हम लोग भी कबड्डी से जुड़े हैं। थर्ड रेड बॉडी लैंग्वेज जो पूरी तरीके से मुरझानी शुरू हुई है, वो जीत की खुशबू नजर आ रही है, महक नजर आ रही है वाराणसी की तरफ थोड़ा थोड़ा। लास्ट 2 मिनट का खेल बचा हुआ है। समय के हिसाब से यहाँ पर करो मरो की स्थिति में है इस वक्त रेडर। हालांकि यहाँ पर डिफेंस अपने आप को संभालने की कोशिश, 4 3 आखिरकार शिकार हुआ। और जो हमारे मेहमान हैं वो संभवतः अपने यहाँ से जाने वाले हैं। मैं तमाम मेहमानों का यहाँ पर उपस्थित तमाम दर्शकों के जानिब से, जो छोटे बड़े हमारे दर्शक हैं उनके जानिब से, इस ऑफिशियल टीम की तरफ से और आयोजन समिति की तरफ से उनका खैर मकदम करता हुआ सवाल करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय इस टूर्नामेंट के लिए बख्शा, तो निश्चित तौर से 4 चांद लगाया इस टूर्नामेंट के कामयाब होने में। बिल्कुल
ओहो 2 पॉइंट का इशारा आता हुआ। फौजी यहाँ पर कामयाब रहे। तो मैं जिक्र कर रहा था मुफीद, जो टीम इस मुकाबले को गंवाएगी उसके लिए लीग राउंड तो है जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं आगे चल करके जो सेमीफाइनल या फाइनल का जाने का जो सफर है वो थोड़ा सा सकरा दिखाई देगा, थोड़ा सा पतला होने शुरू हो जाएगा। लास्ट 1 मिनट का समय हालांकि देखा देखा नजर आ रहा है। बिल्कुल पॉइंट के लिहाज से जो जीत की खुशबू महक रही है वो वाराणसी की तरह। एक खिलाड़ी सेल्फ आउट होता हुआ और आखिरकार 1 पॉइंट, 2 पॉइंट। चलिए इसके बाद तुरंत शीतलागंज और बिहारगंज बिल्कुल कैसे कहा जा सकता है औपचारिकता ही बाकी है इस मुकाबले में, और इस मुकाबले को बनारस अपने नाम कर गई है। पॉइंट का यहाँ पर कंप्लेन आखिरकार स्वीकार कर लिया गया है रेफरी की जानिब से। 100 पॉइंट का इशारा आता है। हरीश निश्चित तौर से बहुत लंबा फासला छोड़ दिया इन्होंने, अच्छा खेल का मुजाहरा पेश किया इस लीग राउंड के खासतौर से पहले मुकाबले में हरिद्वार के खिलाफ। 24 और 17 ये है इसको। अभी देखना है गुजरात को पहली बार इस प्रतापगढ़ की सरजमी पर मैच समाप्ति की घोषणा होती हुई और इस मुकाबले को 24 और 17 25 और 17 के स्कोर से इस मुकाबले को अपने नाम किया है बनारस ने। बहुत बहुत मुबारक हो पहले मुकाबले की एक पहली जीत के लिए। चलिए अब दोनों टीमें हैं अपने प्रतापगढ़ की, बिहारगंज और शीतलागंज। तुरंत कोर्ट पर आ जाए। कैप्टन शीतलागंज और कैप्टन बिहारगंज अनाउंसमेंट बहुत पहले कर दिया गया, टाइम नहीं दिया जाएगा, तत्काल कोर्ट पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और इसके बाद जो इस मैच को वाराणसी ने वो 8 पॉइंट अपने नाम कर लिया है।